अरे बाबर नामे को गोली मारो, मस्जिदों को तोड़ा गया क्या? बताइए, मस्जिदों में कोई ढूंढा गया कहाँ पे? ना तो वहाँ त्रिशूल मिला, ना भोले का शिवलिंग मिला। जस्ट 1 मिनट, जो वकील ज्यादा भी जा रहे हैं तो ये तो वकीलों पर भी डंडा बजवाने का काम कर रहे हैं। और गलती बीजेपी की है ना, बीजेपी सरकार से पहले क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, बीजेपी सरकार से 2014 से पहले। और वास्तव में बहुत ही बुरी घटना है। वहाँ 5 बच्चे जो मुस्लिमों के मरे हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार को देता हूँ, क्योंकि बीजेपी राज चलाने में बिल्कुल नाकाम रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है वहाँ का। क्योंकि वहाँ जो पुलिस है वो बीजेपी की सरकार वहाँ काम कर रही है। और वहाँ हिंदूवादी संगठन जितने भी काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वहाँ जो मुस्लिमों की जो उसको तोड़ा गया है मस्जिद को, वो गलत तोड़ा गया है। जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है। और बच्चों को जो मारा गया है वो गलत मारा गया है, मतलब पत्थर फेंकोगे ऊपर से। मैं ये कह रहा हूँ जो भी वहाँ हुआ इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? छतों पर से पत्थर फेंक रहे हो। जो भी हुआ है ये सब बीजेपी अपने फायदे के लिए करा रही है। उनके अपने गुंडे जाते हैं, वो जाकर वहाँ दंगाई फैलाते हैं और वहाँ पर वोट के फायदे के लिए लोगों की मौत तक भी करवा दी जाती है। लेकिन परिवारों को कहना है जो मरे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है। कमिश्नर का बिल्कुल चलाई है, गोली से नहीं चली। वो दिखाई दे रहा है पुलिस गोली चलाता हुआ, सीधा वीडियो में आया हुआ है। पोस्टमार्टम में साफ हुआ है पुलिस की गोली। वो पोस्टमार्टम करने वाले उनके हैं, मारने वाले उनके, केस रजिस्टर्ड करने वाले उनके हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उन्हीं के हैं। पूरी सरकार, पूरी यानी कि बीजेपी का पूरा हस्तक्षेप है, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप है, प्रधानमंत्री तक का हस्तक्षेप है वहाँ पे। क्योंकि उन्होंने एक ही वो बना रखा है कि धर्म बांटने का काम कीजिए, मुस्लिमों को दबाने का काम कीजिए। उन्हें जितना से जितना ज्यादा नीचे दबाओगे हमारी वोट ज्यादा आएंगी। और धर्म की अफीम एक ऐसी है, उसका नशा सालों तक नहीं उतरता है। लोगों की नजरों पर जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे में होकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। आज की डेट में मुस्लिम इतना डरा हुआ है देश में कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। वो इतना दब चुका है, वो कहीं आपने कोई दंगा करता हुआ या कोई, मैं वो पब्लिक प्लेस पर नमाज तक नहीं पढ़ सकता। वो उन्हें अपनी मस्जिदों का खतरा है। अभी शिमला की देखी होगी आपने, वहां भी मस्जिद उनकी टूटी। पहली मस्जिद बाबरी मस्जिद ऑलरेडी टूट चुकी है, पहले खत्म हो चुकी है। बार सर्वे हो रहे हैं, बार उनकी मस्जिदों को हिंदू संस्थान बताए जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक्ट है, पहले से ही कानून है कि जो मस्जिद बनी हुई है वो एजिटेड रहेगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो साथियों, मैं कहूँगा ये जो हो रहा है देश के अंदर वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सीधे बीजेपी को वोटों का। मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे यार, गलती बीजेपी की है ना, बीजेपी सरकार से पहले क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, बीजेपी सरकार से 2014 से पहले मस्जिदों को तोड़ा गया क्या? बताइए, मस्जिदों में कोई ढूंढा गया कहाँ पे? ना तो वहाँ त्रिशूल मिला, ना भोले का शिवलिंग मिला, कुछ मिला क्या? बताइए, मस्जिदों में आपसे पहले कुछ मिला? जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ये खंडन हो रहे हैं, तभी से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तभी से मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें दंगों में, दिल्ली दंगों में भी जबरन पार्टी बना गया है, जो बरी हो रहे हैं। मैं करकटडूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ मुस्लिम जितने भी दंगे में बनाए गए पार्टी सारे बरी किए जा रहे हैं। कोर्ट का सरकार का क्या है? अरे जस्ट 1 मिनट, क्योंकि उन्हें गलत पार्टी बनाया गया और कोई एविडेंस नहीं होने के कारण वो बरी किए जा रहे हैं सीधे। तो इसलिए मुस्लिमों को दबाने का जो काम किया जा रहा है उसका बेनिफिट आप सोच सकते हैं किसको है। मुस्लिमों को दबाने का जो बेनिफिट है वो हिंदुओं को, और हिंदू कोई पद्धति नहीं है, इसलिए सनातनियों को। और सनातन धर्म कौन है? पहले ब्राह्मण था, फिर हिंदू बन गया और अब सत्ता पाने के लिए सनातनी बन गए। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले देश में जब तक रहेंगे यही दंगे फैलाते रहेंगे, डेफिनेटली ऐसा ही होता रहेगा, अशांति पाएगी। नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला है ना, इसमें सरकार का क्या लेना देना बताइए। कोर्ट ने फैसला सुनाया। पार्टी सरकार ने बनाई है उन्हें। पार्टी का मतलब सरकार किसकी है? सरकार यूपी, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? सेंटर के अंदर में। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें पार्टी बनाया जबरन। वहाँ आपस में यूपी में संभल में देखिए, यूपी में भी सरकार बीजेपी वालों की, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस देश या प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, धर्म की आड़ में आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वोटों का, तो इसका मतलब है ये इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी सरकार को जाती है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर चलाने में बढ़िया नहीं है, सरकार चलाने में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो आप बोल रहे हैं आपका एक भी समूह, इतने वकील हैं आप, एक भी समूह संभल पहुंचा है? सब पहुंचे, पहुंचने वाले क्यों नहीं पहुंचे? बहुत पहुंचे, समूह पहुंचे, डेलीगेशन पहुंचे, जगह से जा रहे हैं। और जो वकील ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, जो वकील ज्यादा भी जा रहे हैं तो ये तो वकीलों पर भी डंडा बजवाने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में क्या हुआ?
बताइए ना, फोर्स बुलाकर वकीलों को पीटने का काम किया गया। दिल्ली में भी एक बार अटैक किया गया, तो इन्हें केवल वकीलों से खतरा है, क्योंकि वकीलों का ये कुछ नहीं अरे बिगाड़ पत्थर कहाँ से आते हैं ये भी तो बताइए ना। अच्छा, पत्थरों के बारे में बता देना चाहता हूँ। पत्थर जो आते हैं वो उन्हीं के गुंडे फेंकते हैं, उन्हीं के आरएसएस के, हिंदू वाहिनी के, हिंदू जितने संगठन हैं उनके, बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने आदमी भेज के पत्थर भेजते हैं। पहले आंदोलन में तो नहीं लगता पत्थर। जस्ट 1 मिनट, वही भेजते हैं और वही फिर बरसाते हैं अपने गुंडे भेजकर, फिर वही वो शुरुआत कराते हैं दंगों की। सर, याचिकाकर्ता विष्णु जैन ने कहा है कि बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़ के वहाँ पे शाही जामा मस्जिद बनवाई संभल में, क्या कहेंगे इसमें? तो 1500 की जो अब जो गलती हो गई थी, तो तुम भी गलती पे गलती करोगे। एक राजा ने जो गलती कर दी तो उस गलती के ऊपर, उस गलती को सुधारने के लिए आप भी गलती करोगी। बाबर ने जब उस समय जो किया, लेकिन अब तो देश आजाद है। उस समय तो राजशाही वो था, मुस्लिमों का राज था, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान लागू है, देश में असली लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, लोगों को जीने का अधिकार, लोगों को खाने का, रहने का, नौकरी करने का, पैसा करने का, उनको सारे अधिकार हैं। तो आज की डेट में जब लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है जो आज की डेट में, जिसका हम संविधान का आज यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो उन अधिकारों को आज की डेट में जो नस्ते-नाबूद करने का काम किया जा रहा है, तो वो सरकार करना गलत है। संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हो। संविधान में रहते हुए लोगों को आप लॉ एंड ऑर्डर जारी कर लोगों को सजा सुना सकते हैं, तो उन्हें सजा सुनानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। किसी के घर पर बिल्डोजर चलाना, वो कहाँ का संविधान के अनुरूप खत्म हो गया सर। जो धार्मिक नारे लगा रहे थे, मैं ये कह रहा हूं, बिल्डोजर खत्म किसने किया? बिल्डोजर खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के दायरे में रहते हुए कहा कि बिल्डोजर का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, डायरेक्ट तुम ही केस दर्ज करोगे, तुम ही हटाया जाए नहीं। वो उसे हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पालन होगा। उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो बैठे हुए हैं वकीलों के माध्यम से और जजों के माध्यम से पूरा केस की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए हटाया जाए। बाबर नामे में लिखा हुआ है कि हरिहर मंदिर था। अरे बाबर नामे को गोली मारो, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में देश में संविधान लागू है ना। आप जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ खड़े हो, आप जो स्पीच ले रहे हो या स्पीच दे रहे हो, ये संविधान के दायरे में लेकर संविधान तो कहता है एविडेंस लाइए, आज हम यहाँ 5 बजे तक की परमिशन है, संविधान के हिसाब से हमें 5 बजे तक की परमिशन मिली है कि आप अपने संविधान दिवस मनाने की 5 बजे तक, आप 5 बजे तक हैं हमें। क्या कहेंगे आप? संविधान की बात कर रहे हैं, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 में जो भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का, जो स्थिति में वैसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? वो ऑर्डर उल्लंघन हो रहा है संविधान, बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक पदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों की संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जबरन केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लोगों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, लोगों की हनन, सब कुछ पूरी तरह से देश में जो अत्याचार हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी और आरएसएस की। क्या मस्जिद सर्वेक्षण तक गिरेगा, आगे भी काम बढ़ेगा? मस्जिद सर्वेक्षण का काम किसने किया? ये भी बीजेपी सरकार और आरएसएस सरकार कर रही है, और कोई नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आप देश में शांति व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, लोगों को सही जिंदगी देना नहीं चाहते, लोगों को राइट्स को, उनको राइट्स मिले, लोग सही जिंदगी जी पाए, लोगों की पढ़ाई हो सके, उनका स्वास्थ्य सही हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सही हो सके। इसका मतलब जानबूझकर आप ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसका हर बार बेनिफिट वोट के रूप में कन्वर्ट कर हर बार आप चुनाव इसलिए जीत रहे हैं, और ये जनता समझ नहीं पा रही है। क्योंकि जो ओबीसी वर्ग है, वो झूठा हिंदू जो बना हुआ है, ओबीसी वर्ग, वो बार बार आपको वोट इसीलिए दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। आप सारी मस्जिद बचाएंगे? मैं बचाने की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के राइट्स की बात कर रहा हूँ। मस्जिद को तोड़ने का काम भी एक प्रोसीजर है। बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, उसका जजमेंट जो दिया कितने सालों के बाद आया, सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल चला। ऐसे ही कोई भी यदि इस तरह की संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह का धार्मिक स्थान है, तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही तो तोड़ोगे आप, कानून में रहते हुए तोड़ोगे। आप केस लाइए, केस डालिए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद टूटेगा। उसके बाद ऐसा थोड़ी कि जाके सीधा आपने जो अब इस पे योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, 2500 FIR की है और तमाम कार्रवाई चल रही है, वो गलत है।
वो पूरी तरह से गलत है। विष्णु जैन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द? मैं क्या कहना चाहूंगा, ऐसा है वो भी उसी का आदमी है, वो बार बार जो रिट लगाते हैं वो उन्हीं के आदमी होते हैं। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की इसी तरह से, और वो जानबूझकर इस तरह की रिट लगाते हैं और हम बैठे हुए हैं आपको हम ऑर्डर कर देंगे। तो ये सब जो गलत है, ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। 4-5 लोगों ने मिलकर देश का पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, बीजेपी सरकार ने, आरएसएस सरकार ने, और साथ में चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज भी मिले हुए हैं, कुछ जजेज भी मिले हुए, कुछ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, वहाँ के भी कुछ जज, ये सारे मिलकर लोगों का अधिकारों का हनन है। पुलिस भी मिली अच्छा, हुई बड़ाइश है। के बाद संबल, पुलिस तो जिनकी सरकार होती है उनसे मिले हुए हैं, तुम बड़ाइश के बाद संबल अब कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा सर? देश में जहाँ जहाँ आप देखोगे, जहाँ जहाँ वो सरकार बनाएंगे, वो धर्म की आड़ में लोगों का हनन होगा, सब कुछ होगा। ऐसी सरकार धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।